यो एनिमी आई एम हियर टू इस वीडियो में किसी की मंगा एक्सप्लेन करूंगा उसे। मंगा का नाम है ड्रैगन बॉल काकू में। हान और भाई सभी को पता लग चुका होगा कि यह एक ड्रैगन बॉल की मंगा है और मुझे बताने की लोड नहीं है कि ड्रैगन बॉल क्या चीज है। और इस मंगा को एक्सप्लेन इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि इस मंगा के जो पैनल्स है और जो स्टोरी लाइन है वह मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इस मंगा को मैं शुरू से लेकर एंड तक एक्सप्लेन करूंगा। और इस मंगा में हमें गोकू वर्सेस बीरुस और जीरे वर्सेस गोहान फाइटिंग देखने को मिलेगी हम सबको। और भाई इसमें हमें यह बताया जाएगा कि ग्रैंड प्रीस्ट का एक डार्क पास्ट है जो हमें मंगा में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। और भाई वेजेता पहली बार अपना प्राइड इस मंगा में किसी के सामने डाउन करेगा। और भाई एक और बात, यह वाली मंगा ड्रैगन बॉल सुपर के बड वाली है जिसमें ब्रोली भी हमारा फ्रेंड बन चुका है। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एंड्रॉइड सथर दिखाते हैं जो अपने बच्चों के साथ होता है और हमें पता लगता है यूनिवर्स सथ में अभी सब कुछ अच्छा जा रहा है पर एक पास्ट में की हुई गलती बहुत कुछ बदल सकती है। और इसके बारे में हमें वीडियो के एंड तक सब कुछ पता लग जाएगा। तो आगे देखिए। और हमें यूनिवर्स 6 को दिखाते हैं जहां पर चौकी फ्लावर चंपा से कह रही होती है कि आप मुझे कोई न्यू मूव सिखाएं कि मुझे और भी स्ट्रॉन्ग होना है। हमें पता है यार सेन ब्लड को और भी ताकतवर होना है। और लॉर्ड चंपा को कुछ फील होता है और वहाँ पर अर्थक्वेक आने लगता है। कॉलीफ्लावर को लगता है कि यह अर्थक्वेक लॉर्ड चंपा लेकर आए हैं, वह मुझे यह वाली टेक्निक सिखाएंगे। लॉर्ड चंपा अपने मन में कहते हैं कि लॉर्ड बिरास मेरे यूनिवर्स में क्या कर रहा है। और इनके पीछे कॉलीफ्लावर पावर अप होते हुए कहती है इस बार गोकू को हरा दूंगी। और लॉर्ड चंपा अजीब सा फेस बनाकर कहता है किट्टू से हराएगी तू तो उसके लेवल पर भी नहीं है। और इसके बाद हमें दिखाते हैं दूसरी तरफ का सीन जहां पर यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और तूब एक साथ होते हैं और इनको भी बिरास और गोकू की प्रेजेंट फील हो रही होती है। यूनिवर्स 11 की एंजल इनको कहती है लगता है वह हमारे बहुत पास है। और आखिरकार हम यूनिवर्स 7 पर आते हैं जहां पर बवंदर आया होता है। और इस बवंदर में क्रेलंट सबको बचा रहा होता है। वह सभी लोगों को बचाता है, बसों को, करों को और ऐसे सभी को सुरक्षित कर रहा होता है। और मैं सबको बता दूं कि सभी यूनिवर्स में ऐसे ही चल रहा है कि कहीं पर अर्थक्वेक कर रहे हैं, कईयों पर बवंदर आ रहे हैं और किसी को गोकू की प्रेजेंट फील हो रही है, किसी को बिरस की फील हो रही है। और हमें दिखाया जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि यह दोनों डीमोन एक दूसरे लड़ने वाले होते हैं। और हमें पता होता है जब यह दोनों ऑफिशियल एनिमे में लड़े थे तो इनकी पावर से यूनिवर्स साथ ही डिस्ट्रॉय होने वाला था। पर अब तो यह अपनी दोनों फुल पावर में लड़ने वाले हैं तो यह तो पूरा सभी चीजें खत्म कर देंगे। उसी टाइम पर वीस को सुप्रीम कह की कॉल आती है। वह वीस से पूछते हैं कि यह दोनों लादे क्यों कर रहे हैं। वीस बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो गोकू का पावर अब हुआ है अल्ट्रा इंस्टेंट वह चेक करने के लिए यह दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। और यहाँ पर लॉर्ड बिरास अपना की ब्लास्टो से करते हैं जिससे गोकू बच जाता है पर उसका पीछे का प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। और गोकू भी की ब्लास्टो से करता है और उससे भी प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। देख लो भाई अपने नॉर्मल की ब्लास्ट से ही प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और यह दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं जिससे यह दोनों ही बच जाते हैं। और इन्हें दोनों के अटैक से फिर से प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाते। देख लो भाई नॉर्मल अटैक से हाई प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और ऐसे ही यह स्पेस में लड़ रहे होते हैं। और आप सोचेंगे कि गोकू स्पेस में सन्स कैसे ले रहा है। वीस ने उनके पास ऑक्सीजन का गोला बनाकर रखा है, इस तरह गोकू उसमें सन्स ले रहा है। और हमें इन्हें दोनों को दिखाते हैं जहां पर गोकू नीचे झुकता है वह अपने एक पंच से बिरस पर अटैक करने ही वाला था। उसी टाइम पर बिरस उसके पीछे आ जाता है और उसके सर पर एक लात मारता है। और भाई यह अटैक सच में ताकतवर था, इससे गोकू के मुंह से खून भी आ जाता है। और गोकू बिरस के ऊपर बहुत सारे की ब्लास्ट करता है और बिरस उसकी की ब्लास्ट को अपने हाथ में पकड़कर गोकू के ऊपर ही फेंक देता है। और वह सभी की ब्लास्ट जकर गोकू के सामने फटते हैं। बिरस को लगता है अब मैं जीत चुका हूँ। और भाई हमें पता होता है कि सैन कभी भी हार नहीं मानते, यहाँ पर भी यही होता है। गोकू स्मोक में से बाहर आता है और बिरास के पीछे जकर ओसे पर बहुत बड़ा अटैक करता है जिसे बिरास बहुत सारे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। जैसे ही वह एक और प्लैनेट से टकराने वाला था गोकू को लगता है अब वह जीत चुका है। पर अगले ही पाल बिरास गोकू का मुंह पकता है और हमें दिखाते हैं बिरास बहुत ज्यादा गुस्से में है और वह अपने हाथ में एक की ब्लास्ट गोकू के मुंह के सामने ही मरने वाला होता है। गोकू को भी पता होता है अगर यह की ब्लास्ट मेरे ऊपर लगा मैं तो यहाँ पर खत्म हो जाऊंगा। पर गोकू अपने आप को बिरास के हाथों से छुड़ाता है और वहां से पीछे हटने लगता है। और यह दोनों यूनिवर्स से बाहर ही जा रहे होते हैं। और बिरास गोकू का पीछा करते हुए कहता है सियान को भगना सूट नहीं करता। और हमें एक प्लैनेट को दिखाते हैं जहाँ पर एक बकरी, जिसे बकरी ही समझ लो, जहाँ पर एक बकरी पानी पी रही होती है। और उसी टाइम पर बिरास और गोकू वहाँ पर लड़ते हुए आते हैं और अगले ही पल वहाँ से चले जाते हैं। और भाई अभी वह आए और उसी टाइम पर वह लड़ते हुए चले गए और इस जानवर के बल ही गायब हो जाते हैं उनकी लड़ाई के कारण से। और गोकू वहाँ से भाग ही रहा होता है। गोकू को भी पता होता है अगर मैं बिरास के अभी हाथ आ गया तो बिरास ने मेरा बहुत बुरा हाल कर देना है। और जो डर था वही होता है। बिरास गोगो को पकड़ लेता है और पकड़कर इतनी फोर्स से फेंकता है जिससे उसकी फोर्स के कारण से वहां पैर की एनर्जी रिलीज होती है। और गोकू को फेंकने से ही गोकू के मुंह से खून निकालने लगता है। और गोकू अपने आप को रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता। वह किसी प्लैनेट से जकर टकराता है और इस प्लैनेट में लोग भी होते हैं। वह आकर देखते हैं कि कौन हमारे प्लैनेट पर गिरा है। और सभी को एक बात याद होगी, एक
एक लाइन थी कि मैं तुझे जिंदा गड़ दूंगा। बिरास ने गोकू को सच में ओसे प्लेनेट में जिंदा ही गड़ दिया थे और सभी लोग आकर देखते हैं कि कौन ऊपर से गिरा है और बिरास उसके 7 प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। पर गोकू ऐसा नहीं करना चाहता, वह उठता है और अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाता है और बच्चे को देखता है और वहाँ से उड़ जाता है और जाकर ओसे ही प्लेनेट के मून पर चला जाता है कि बिरास मून को खत्म कर दे, प्लेनेट को मार करें, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन बासते हैं। और जैसे ही गोकू जा रहा होता है उसके पैर पर वही डरा हुआ बच्चा लटक गया होता है और बिरास भी वहाँ पैर की ब्लास्ट कर देता है। और भाई तुम यह चीज देखो, यह ओसे अर्थ का मून है और यह है बिरस्का की ब्लास्ट। अब तो गोकू नहीं बचेगा, हमें दूसरी तरफ वीस को दिखाते हैं। वह कहता है शायद मुझे अब लादी को ज्वाइन करना चाहिए, नहीं तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो जाएगी। और हमें अर्थ का सीन दिखाते हैं जहां पर मिस्टर शैतान और मजिन बू होते हैं, जहां पर मजिन बू मिस्टर शैतान को कहता है मुझे भूख लगी है और दूसरी तरफ गोहन पिकलो को कहता है मैं अपनी ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट करने वाला हूँ, मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बनना है। पिकलो उसे कहता है तुम्हारी पढ़ाई का अब क्या होगा। गोहन उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। और हमें किसी अलग प्लेनेट पर दिखाते हैं कि एक कैरेक्टर बहुत तेजी से चीजें डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वह और कोई नहीं हमारा प्रिंस वेजेता होता है। वेजेता कहता है यह ट्रेनिंग कोई कम नहीं आ रही। और इसके बाद हम दोबारा गोकू और बिरस की फाइट पर आते हैं जहां पर गोकू की हालत बहुत बुरी हो गई है। बिरास्के की ब्लास्ट से उसकी भाई पीत की स्किन पूरी जाल जाती है और जालने का कारण सिर्फ वह बच्चा होता है, क्योंकि गोकुल ने उसे बच्चे को बचाना था और गोकू बच्चे के बचाने के बाद बेहोश हो जाता है। बिरस उसे कहता है गोकुल तुमने मुझे बहुत खुश किया है, तुम पहले ऐसे ह्यूमन हो जिसने मुझे मेरी फुल पावर को उसे करने को कहा है। इवन मुझे अभी तक गॉड्स भी अभी तक इतना पुश नहीं कर पाए। गोकू को बेहोशी में अपनी मेमोरीज यड़ा रही होती है, वह अपने दोस्तों को देखता है, अपने बेटे को देखता है और उसी टाइम पर अपने पैरों पर उठता है और अल्ट्रा इंस्टेड में जाता है और जाते सारी पहले बच्चे को उसके प्लेनेट पर छोड़कर आता है और अगाले ही पल बिरास के सामने आता है और वहीं पर अपना ओरा बनाने लगता है और ओसे ओरे में वह सभी प्लैनेट्स को एक साथ जोड़ने लगता है। बिरास को समझ नहीं आ रही कि गोकू कर क्या रहा है। प्लैनेट्स को एक साथ जोड़ने के बाद सभी प्लैनेट्स को बीरुस की और फेंक देता है और वह सभी प्लैनेट जगह एक ड्रैगन रूप ले लेते हैं जो बिरस की तरफ ही आ रहे थे। बिरास को पता होता है मैं इस अटैक से मरूंगा तो नहीं पर इस अटैक से डैमेज जरूर हो जाऊंगा। बिरस को पता लग जाता है गोकू लेवल अप हो चुका है, अब उसके बरी है लेवल अप होने की। और अगले पल ओसे ड्रैगन के ऊपर ब्लैक बिजाली गिरती है और वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और उसी टाइम पर गोकू के कंधे पर लॉर्ड बिरास का हाथ दिखाते हैं और हम लॉर्ड बिरास की लास्ट फॉर्म को देखते हैं जो बहुत ज्यादा स्केरी लग रही थी। गोकू को भी पता होता है अगर यह ज्यादा देर तक मेरे ऊपर हाथ रखेंगे तो मेरी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो गोकू उसी टाइम पर उनके पीछे आता है और अपना लास्ट अटैक तैयार करता है। और भाई जो तैयार करने की यह फॉर्म है ना, मैन इस पैनल का तो सच में फैन हो गया। भाई देखो तो सही यह अटैक पैनल कितना अच्छा लग रहा है। और गोकू जैसे ही वह अटैक करने ही वाला था वह उसी टाइम पर बेहोश हो जाता है और बिरास उसको देखकर ऐसा मुंह बनाता है और उसे कहता है अभी तो मजा आना स्टार्ट हुआ था। इन्हें दोनों की लादे बिरास के अपने प्लेनेट से स्टार्ट हुई थी। तो बिरट वीड से पूछता है कि मेरे प्लेनेट का क्या हुआ। वीस उनको बताता है कि आपके प्लेनेट का अब कुछ नहीं बचा। लॉर्ड बिरास सुप्रीम के पास आता है और उसको कहता है मेरा प्लेनेट जल्दी ठीक करो। और सुप्रीम के भी डर के मारे उनकी बात मान लेते हैं। लॉर्ड बिरास और वीस गोकू के पास जाते हैं और हमें ग्रैंड प्रीस्ट का पैलेस दिखाते हैं जहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट ने सभी एंजल को बुलाया था। वह उन सब एंजल को कहता है कि मैं जो बात तुम्हें बताने वाला हूँ वह इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, तुम सबको यदि होगा। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक लाइन बताई गई थी कि पुरानी गलती के कारण से आने वाला भविष्य खराब हो जाता है और मैं आपको उसी चीज के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ग्रैंड प्रीस्ट बताता है कि पास में जो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय किए थे वह सभी रिस्टोर हो चुके हैं, पर जो पहले डिस्ट्रॉय किए गए थे वह भी एक्सीडेंटली सच में ही रिस्टोर हो चुके हैं। और ग्रैंड प्रीस्ट इनको बताता है कि जो सबसे बड़ी मुसीबत होने वाली है वह है यूनिवर्स 19 जिसका नाम जीरो है। ग्रैंड प्रीस्ट से सभी एंजल पूछती है कि आपने यह बात हमें पहले क्यों नहीं बताई। और उसी टाइम पर वहां पर एक अदर वुमेन आती है और आकर ग्रैंड प्रीस्ट को डरपोक कहती है और सभी एंजल को कहती है मैं तुम्हें छोड़ना चाहती तो नहीं थी, पर कुछ रीजन की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। और ग्रैंड प्रीस्ट इस विमेन को देखकर डर जाता है और यहीं पर ड्रैगन बॉल काकुमेन का पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको यह चैप्टर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मैं और भी जल्दी वीडियो लेकर आने की कोशिश करूंगा।